हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। तो आज हम फार्माकोग्नोसिस से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस लाए हैं। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ये एमसीक्यूज कैसे समझना है और एग्जाम में कैसे आंसर राइट करना है। एमसीक्यूज क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम में 5 से 6 नंबर के क्वेश्चंस आते रहते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए जानते हैं कि ये कैसे समझना है और कैसे आपको एग्जाम में आंसर राइट करना है। तो क्वेश्चन आता है हमारा, The opium alkalides Papaver somniferous is obtained from। ओपियम एल्कलाइड इसकी फैमिली है पेपर सोमनिफेरस। एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन छुपे हैं। तो क्या है ये फैमिली इसकी पेपर सोमनिफेरस है। तो ओपियम एल्कलाइड्स आपने फार्माकोग्नोसी में पढ़ा होगा कि ओपियम एल्कलाइड्स जो है वो सीड होता है ओपियम का, तो वहाँ पे इंसिजन लगा के चीरा लगा के वहाँ से ऑब्टेन करते हैं। तो ऑप्शन में आएगा हमारे लीफ, रूट, सीड, स्टेम। जैसा कि हमने बताया कि उसके जो सीड होते हैं उस पर चीरा लगा के उसको ऑब्टेन करते हैं, तो ऑप्शन सी हुआ। अब आता है हमारा मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूकेलिप्टस ऑयल। यूकेलिप्टस ऑयल में मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा होता है? तो अल्फापिनिन, सिनोल, सिट्रॉल और ग्रेनियोल। तो जो हमारा यूकेलिप्टस ऑयल होता है उसमें मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सिनोल होता है, तो ऑप्शन बी होगा हमारा। अब आता है हमारा टैनिन शोज सम केमिकल रिएक्शन एस्पेक्ट। टैनिन क्या है? कुछ केमिकल रिएक्शन शो करता है। एस्पेक्ट मतलब दे रिएक्ट विथ पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। ऑप्शन हमारा डी होगा कि ये क्या है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ऑप्शन डी हुआ। अब देखेंगे हम स्टाइकनस नक्सवोमिका बिलोंग टू फैमिली। स्टाइकनस नक्सवोमिका की फैमिली क्या है, किस फैमिली से ये बिलोंग करता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आएगा लोगानिएसी, ऑप्शन डी। क्या है? स्टाइकनस नक्सवोमिका लोगानिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। अगला आता है हमारा बार्क आर कलेक्टेड बाय विच मेथड। अब क्या है, जो बार्क होता है वो किस मेथड से कलेक्ट किया जाता है? तो इसमें हमारा आएगा कॉप्सिंग, पेलिंग, अपरूटिंग, ऑल द अबव। तो बार्क जो है वो इन सारे मतलब जो तीनों मेथड है इन सारे मेथड से वो ऑब्टेन किया जाता है, तो इसमें हमारा आएगा ऑप्शन डी। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ रेजिन एंड ऑयल आर कॉल्ड। पहले जानेंगे होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है। जब एक या एक से अधिक सब्सटेंस को आपस में मिला दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। अब रेजिन और ऑयल के होमोजेनस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन हमारा आता है ओलियोरेजिन, ओलियोगम और ग्लाइकोरेजिन, बाल्समा। तो क्या है, इसमें क्वेश्चन में ही आंसर है कि अगर ऑयल और रेजिन को हम मिला देते हैं उसका होमोजेनियस मिक्सचर हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे ओलियोरेजिन। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आता है बिनक्रिस्टिन एंड बिनब्लास्टिन आर आइसोलेटेड फ्रॉम। ये क्या है, केमिकल के कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो बिनक्रिस्टिन और बिनब्लास्टिन कहाँ से आइसोलेट किया जाता है? तो हमारा आता है क्रैसिया पपाया, स्टाइकनस नक्सवोमिका, सिंकोना ऑफिसिनेलिस और कैथार्थस रोजेस। तो हमारा ऑप्शन आता है कैथार्थस रोजेस, तो ये ऑप्शन डी हमारा होगा। ये हो गया। अगला क्वेश्चन आता है फिलिंग द ब्लैंक्स इज इंपॉर्टेंट इन ड्रग क्वालिटी। क्या है जो कि ड्रग क्वालिटी में बहुत ही इंपेयरमेंट होता है? फिलिंग द ब्लैंक्स इज इंपेयरमेंट इन ड्रग क्वालिटी। तो इसमें है हमारा इंफीरियोरिटी और सोफिस्टिकेशन, एडमिक्चर, डिटेरिएशन। ऑप्शन डी हमारा आता है डिटेरिएशन। अब हम देखेंगे द सिनोनिम ऑफ स्टार्च। स्टार्च का सिनोनिम क्या है उसको लिखना है आपको। तो स्टार्च का सिनोनिम क्या होता है? अमाइलम। अमाइलम जो है, अगर स्टार्च है तो स्टार्च का दूसरा नाम अमाइलम होता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी होगा। अब हम देखते हैं शिबलर रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ। शिबलर क्या है? रिएजेंट, एक बोल सकते हैं कि एक तरह का प्रोसेस होता है। तो किस चीज़ के लिए, मतलब किस चीज़ का डिटेक्शन करने के लिए, पता लगाने के लिए शिबलर रिएजेंट यूज किया जाता है? तो ऑप्शन टैनिन, एल्कलॉइड्स, वोलाटाइल ऑयल और ग्लाइकोसाइड, ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो ऑप्शन हमारा बी होगा।
कि एल्कलाइड का जब पता करना होता है, डिटेक्शन करना होता है हमको, तो हम सिमिलर रिएजेंट प्रोसेस जो होता है उसको हम यूज़ करते हैं। तो हमको पता चल जाता है कि ये जो भी हमारा सब्सटेंस, जो भी हमारा ड्रग है वो क्या है, एल्कलाइड है। तो ये हमारा ऑप्शन बी आएगा कि एल्कलाइड्स के लिए सिमिलर रिएजेंट यूज़ किया जाता है। अगला आता है सेन्ना बिलोंग्स टू फिलिंग द ब्लैंक्स फैमिली। सेन्ना किस फैमिली से बिलोंग करती है? तो अब सेन्ना क्या होता है? सेन्ना एक लैक्सेटिव है जो कि कॉन्स्टिपेशन में दिया जाता है, हेल्प करता है। तो सेन्ना क्या है? अब देखेंगे हम फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या हमको भरना है। तो सेन्ना का फैमिली क्या है? लेग्यूमिनेसी। तो ऑप्शन ए होगा हमारा कि लेग्यूमिनेसी फैमिली से सेन्ना बिलोंग करता है। अब हम देखेंगे अकेसिया इज एन अकेसिया। अब इसके आगे हमको लिखना है, फिल करना है कि अकेसिया क्या है। इमल्सिफाइंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट और सस्पेंडिंग एजेंट। तो हम क्या है, अकेसिया जो है ये क्या होता है? इमल्सिफाइंग एजेंट भी होता है और हमारा बाइंडिंग एजेंट भी होता है और सस्पेंडिंग एजेंट का भी ये काम करता है। तो इसलिए ऑप्शन डी होगा हमारा। अब हम देखेंगे अगला, ऐसे आएगा क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स इज यूज टू एड्रिनर्जिक ड्रग। मतलब कि कौन सी ड्रग है जिसका यूज एड्रिनर्जिक ड्रग के तरह हम यूज करते हैं? तो इफिड्रा और फाइसोस्टिग्मा, पिलोकार्पस, बेलाडोना। तो ऑप्शन हमारा डी आता है, बेलाडोना इज यूज्ड एज एड्रिनर्जिक ड्रग। बेलाडोना को हम यूज करते हैं एड्रिनर्जिक ड्रग की तरह। ऑप्शन डी होगा हमारा। अब क्या अगला क्वेश्चन, ड्रग इज एन एग्जांपल ऑफ अमाइनो एल्कलाइड्स। अब देखेंगे ड्रग इज एन एग्जांपल ऑफ अमाइनो एल्कलाइड। अब क्या है इसमें? इफिड्रीन, एकोनिन, कैफीन, थियोफाइलिन। तो इसमें आता है हमारा ऑप्शन बी। अब हम देखेंगे सब्स्टिट्यूट फॉर द इसबगोल। अगर इसबगोल नहीं है तो उसके जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? तो इसबगोल क्या है? एक लैक्सेटिव है। तो इसमें हम देखेंगे प्लांटोगो पुरसी। तो ऑप्शन डी होगा हमारा, अगर कि ऑल, ऑप्शन डी मतलब ऑल, कि अगर हमारा इसबगोल नहीं है तो उसके जगह पे हम ये तीनों सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये तीनों भी लैक्सेटिव का काम करता है। अब हम देखेंगे अगला, क्विनिडीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंकोना, ओ स्टीरियो आइसोमर ऑफ क्यूनिन एंड एंटी अरेथमिक यूज ऑफ द कार्डियक अरेथमिया। तो जो क्यूनिन है इसका यूज क्या है? ऑब्टेन कहाँ से? सिंकोना से ऑब्टेन किया जाता है। और ये क्या होता है? आइसोमर होता है क्यूनिन का, और इसका यूज जो है एंटी अरेथमिक और कार्डियक अरेथमिया में भी किया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा डी होगा, क्योंकि ये तीनों में यूज होता है। हर्बल कॉस्मेटिक फॉर ओरल हाइजीनिक प्रोडक्ट्स इंक्लूड। अब हम देखेंगे हर्बल कॉस्मेटिक ओरल हाइजीनिक में कौन सा प्रोडक्ट आता है, इंक्लूड उसमें क्या, कौन सा प्रोडक्ट? डेंटिफ्राइसिस, रोज ऑयल, नीम, अमला। तो ऑप्शन हमारा आता है डेंटिफ्राइसिस, ऑप्शन ए। अब हम देखेंगे डाइटरपेनाइड्स एल्कलाइड्स। डाइटरपेनाइड्स एल्कलाइड क्या होता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी आता है, एकोनिटीन। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, द टेस्ट ऑफ क्लोव इज। क्लोव का टेस्ट क्या होता है? क्लोव जो लौंग होता है उसका टेस्ट क्या होता है? तो ऑप्शन हमारा आता है ए, पंजेंट एंड एरोमेटिक। थोड़ा सा कड़वापन टाइप का लगता है और एरोमेटिक, उसमें एक तरह का एरोमा भी होता है, खुशबू भी होती है। तो ऑप्शन हमारा आता है ए। अगला आता है कटैचू इज यूज इन द मेडिकेशन एज एन। कटैचू जो होता है उसका मेडिकेशन में किस तरह से उसका यूज किया जाता है? तो एंटी डायबिटिक ऑप्शन, एंटी कैंसर, एंटी पायरेटिक और एस्ट्रिंजेंट। तो एंटी डायबिटिक में कटैचू तो यूज नहीं होता, एंटी कैंसर में भी नहीं होता, और एंटी पायरेटिक फीवर में भी नहीं होता है कटैचू का यूज। तो बचता है हमारा ऑप्शन एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट ये क्या करता है? हमारे अगर हमारा हाथ कहीं कट गया है तो ये वहाँ की स्किन को क्या करता है? श्रिंक कर देता है। टिश्यूज जो होते हैं वहाँ पे उसको श्रिंक करने का काम करता है। तो इसलिए ऑप्शन डी होगा, एस्ट्रिंजेंट। अगला था हमारा कैसिया सेन्ना इज कल्टिवेटेड इन। कैसिया सेन्ना कहाँ कल्टिवेट होता किया जाता है? इंडिया, अरेबिया, सोमालिया, सूडान। तो ऑप्शन हमारा आएगा डी, सूडान में ये इसकी खेती ज़्यादा की जाती है। तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन,
एंटी डायबिटिक ड्रग इज, एंटी डायबिटिक ड्रग क्या है? तो हमारा आता है जेमिनेमा, ये क्या है? एंटी डायबिटिक ड्रग है, ऑप्शन बी। अब हम देखेंगे माइरिस्टिसिन इज अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, माइरिस्टिसिन किसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है? तो नटमेग, ऑप्शन हमारा सी आएगा। नटमेग क्या है? उसमें मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है उसको हम बोलते हैं माइरिस्टिसिन, तो ऑप्शन सी हुआ हमारा। अब हम देखेंगे ग्लाइकोल एल्कोलाइड, ग्लाइकोल एल्कोलाइड क्या है? फिर फिलिंग द ब्लैंक्स करना आपको। फिर आता है हमारा ऑप्शन बी, इज ग्लाइकोल एल्कोलाइड इज ग्लाइकोसाइडिक इन नेचर, जो हमारा ग्लाइकोल एल्कोलाइड होता है उसका नेचर क्या होता है? ग्लाइकोसाइडिक नेचर होता है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन बी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, वैसे फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा, कंटेन ऑल द फाइटोसिंथेटिक ऑर्गन्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द नोड ऑफ स्टेम, तो इसमें हमारा ऑप्शन आता है सिंपल लीफ, ऑप्शन ए। अब हम देखेंगे फॉलोइंग एल्कलाइड्स इज यूज फॉर द बायोअवेलेबिलिटी इनहेंसर, मतलब कि इसमें क्या कौन सी चीजें हैं जो एल्कलाइड बहुत ही बायोअवेलेबिलिटी इनहेंसर में यूजफुल होता है? तो ऑप्शन हमारा बी होता है पाइपरीन, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मॉस्किटो कॉइल्स। अब ऐसा क्या है? प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जिसका यूज मॉस्किटो कॉइल प्रिपरेशन में किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन आता है रॉल्फिया, अर्गट, और अगला हमारा आता है पायरिन्थ्रम और एकोनाइट, तो ऑप्शन हमारा सी है। रॉल्फिया है नहीं, अर्गट होगा नहीं, फिर पायरिन्थ्रम जो है हमारा ऑप्शन सी, इसका यूज किया जाता है मॉस्किटो कॉइल प्रिपरेशन में। तो ये हो गए कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बस आपको समझना है और आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, आपको अच्छे से अच्छे मार्क मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच।